किसी ने एक बार कहा कि एक रिश्ते की शुरुआत में एक दूसरे को इस प्रकार अपने प्यार का इजहार करते हैं। Roses are red, sky is blue. You're my sweetheart. I love you. और रिश्ते में पर्याप्त समय गुजारने के पश्चात एक दूसरे को इस प्रकार कहते हैं। Roses are dead. I am blue. You're pale. I'll kill you. चलिए मजाक छोड़िए। रिश्ते की शुरुआत में क्या होता है, उस प्यार की रोमांचक भावनाओं का क्या होता है? निसंदेह ये सिर्फ रोमांचक रिश्ते के लिए सत्य नहीं है, बल्कि किसी भी रिश्ता जिसमें हम किसी के पास रहते हैं, किसी के साथ खूब सारा समय बिताते हैं, उसके साथ हर समय संपर्क में आते हैं। मूलतः आप शारीरिक और भावनात्मक दोनों आयाम साझा कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ खड़ा होने की असमर्थता के कई कारणों में से एक कारण ये है कि आप सामने वाले के नकारात्मक पक्ष पर ध्यान दे रहे हैं, लगातार उनकी कमजोरियों और उनकी गलतियों पर ध्यान दे रहे हैं। मैंने एक बार अपने बड़े साधु से सुना कि लोगों को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, दूसरों में अच्छाई नहीं देख सकते, वे सिर्फ किसी में बुरा या आवर्धित बुरा देख सकते हैं। यह हमेशा कहा जाता है कि हम लोगों में वे नहीं देखते जो वे हैं, हम हमेशा वे देखते हैं जो हम हैं। जब आप लाल रंग का चश्मा पहनते हैं तब आप हर चीज को लाल रंग का देखते हैं, और जब आप हरे रंग का चश्मा पहनते हैं तो आपको हर चीज हरी दिखती है। तो क्या हर चीज लाल या हरी है? नहीं, सिर्फ आप देखते हैं कि इसे ऐसा होना चाहिए। क्या हमने ऐसा अनुभव नहीं किया कि यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तब हम उनमें गलतियां निकालने में असमर्थ हो जाते हैं, और यदि हम किसी को पसंद नहीं करते तो हमें उनकी अच्छाइयां नहीं दिखती। हमारी दृष्टि बिल्कुल व्यक्तिपरक है। कोई भी पूर्णतया अच्छा अथवा पूर्णतया बुरा नहीं है। हर व्यक्ति में दोनों पक्ष भिन्न भिन्न अनुपात में होते हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों में अच्छाइयां नहीं देख सकते। हो सकता है कि वे उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते, और हो सकता है कि वे कठोर और वातानुकूलित हो। नंबर 2, वे लोग जो देखते तो अच्छाई और बुराई दोनों हैं, पर अच्छाई को अनदेखा करते हैं और बुराई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब यहाँ जवाब है, जैसे जैसे समय बीतता है और हम सामने वाले व्यक्ति के रिश्ते को निकटता से देखते हैं, केवल हम उसमें सभी कमियों और गलतियों को देखना शुरू कर देते हैं। न केवल हम उसमें सभी कमियों और गलतियों को देखना शुरू करते हैं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति का नकारात्मक पक्ष हमारी दृष्टि में ज्यादा हावी होने लग जाता है। अतः उन्हें नापसंद करने लग जाते हैं, उनसे संबंध तोड़ने लग जाते हैं, उनसे दूरी बनाने लग जाते हैं, उन्हें अस्वीकार करने लग जाते हैं। नंबर 3 में वे लोग आते हैं जो अच्छाई और बुराई दोनों देखते हैं, लेकिन किसी भी पक्ष पर अपना ध्यान नहीं रखते और उदासीन रहते हैं। ऐसे लोग अपनी खुद की दुनिया में होते हैं, दूसरों से अलग रहते हैं, और वे ध्यान देते प्रतीत नहीं होते हैं। वे नकारात्मक पक्ष पर ध्यान नहीं देते, पर वे किसी के सकारात्मक पक्ष को लेकर भी गंभीर नहीं रहते हैं। नंबर 4 में वे लोग आते हैं जो सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पक्षों को देखते हैं तथा नकारात्मक को अनदेखा करते हैं और सकारात्मक पक्ष पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यह वह अभिवृत्ति है जिससे रिश्ते फलते हैं। किसी को गलत कदम पर पकड़ना आसान काम होता है, लेकिन यदि हम लोगों को सही करते पकड़ेंगे तो कैसा रहेगा? क्या हो अगर हम खुद को ऐसा बनाएं जो दूसरों में अच्छाई देखे? मैं यह नहीं कह रहा कि हमें नकारात्मक पक्ष से अभिभूत नहीं होना चाहिए अथवा हमें गलत से सामना नहीं करना चाहिए। यदि हम गलत को परिचित नहीं करवाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति गलत ही करता रहेगा, और उनका शुभचिंतक बनने के बजाय हम उनकी गलतियों को बढ़ाने वाला बन जाएंगे। दूसरों को उनकी गलतियों पर मत छोड़िए, उनसे परिचित होइए। अपना ध्यान सकारात्मक पक्ष पर रखिए, और तब उस रिश्ते की खोई चमक को पुनर्जीवित किया जा सकता है। निसंदेह जहाँ पर कुछ भी सकारात्मक नहीं देखा जा सकता, वहाँ पर शोषण की चरम संभावना है। ऐसी स्थितियों में कोई एक इस तरह के विषैले संबंध से बाहर जा सकता है। अंतिम नंबर 5, दूसरों में बुराई नहीं देख सकते, वे केवल अच्छा ही देखते हैं।
ये स्तर सिर्फ भगवान अथवा जो आध्यात्मिक प्रगति की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है के लिए ही सत्य हो सकता है। किसी के चरित्र में केवल अच्छाई देखना अथवा सकारात्मक पक्ष को आवर्तित करना जो कि उनकी कमियों पर भारी पड़े एक महान पराक्रम है, लेकिन ये हम सभी में से अधिकांश लोगों के लिए पालन करना व्यवहारिक नहीं है। देवियों सज्जनों, हमें एक फूल में शहद ढूंढने वाली मधुमक्खी बननी चाहिए, यद्यपि यह कचरे के ढेर में पड़ा हो, ना कि एक घरेलू मक्खी जो कि एक अत्यंत सुंदर व खुशबूदार फूलों के बगीचों में भी कचरा ढूंढे। क्या ये गंभीरता से नहीं कहा गया है कि हर कोई दूसरों में कीचड़ ढूंढ सकता है, पर आप वो बने जो दूसरों में सोना ढूंढे।